तो बच्चों कैसे हो? होप कि सब अच्छे ही होंगे। तो जैसे तुम्हें पता है कि तुम सबके मिड टर्म ख़त्म हो चुके हैं। अब तो सबके हो गए हैं, गवर्नमेंट वालों के थोड़े लेट चले बट उनके भी हो गए हैं। अब तुम्हें प्रिपेयर करना अपना प्री बोर्ड के लिए एंड बोर्ड के लिए। तो जो मैं सीरीज़ चलाऊँगा 10th क्लास वालों के लिए, ये सीरीज़ चलाऊँगा मैं। इस सीरीज़ के अंदर मैं क्या कराऊँगा, हर चैप्टर के उनके फॉर्मूले, जो भी उनके फॉर्मूले होंगे इम्पोर्टेंट, उनको याद करने की मैं ट्रिक्स बताया करूँगा। क्या करूँगा? ट्रिक्स बताया करूँगा, सो डैट तुमको एक ही वीडियो देख के मोस्टली चीज़ें याद हो जाएं और जो भी तुम्हारा कन्फ्यूज़न होगा उसके अंदर, जो भी तुम्हारा क्या होगा कन्फ्यूज़न, वो सब तुम्हारा ख़त्म हो जाए। कुछ भी ऐसा तुम्हारा कन्फ्यूज़न उसके अंदर खास ना रहे। और साथ साथ में ये तो तुम्हारी फर्स्ट सीरीज़ हो गई। मैं मोस्टली ऑल चैप्टर्स का ही करा दूँगा। कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं जिनके अंदर तुम्हारे फॉर्मूले ज़्यादा है नहीं, तो उनके अंदर मैं टॉपिक्स के कराऊंगा। जो टॉपिक्स के ऊपर उनके क्वेश्चंस बनते हैं, जिस टाइप के उनके अंदर तुम्हारे क्वेश्चन बनेंगे, उन सबको मैं कराऊंगा। और टेंशन मत लेना, मैं हर चैप्टर की, ये तो तुम्हारी खाली एक ही सीरीज़ हो गई, ये जो है सीरीज़ 1 चलेगी। इसमें 3-4 दिन में एक वीडियो आया करेगी जिसके अंदर खाली तुम्हारे फॉर्मूले के ऊपर फोकस होगा। एक मैं दूसरी सीरीज़ चलाऊँगा, वो सीरीज़ जो मैं चलाऊँगा वो मैं बाद में ही बताऊँगा, अभी तो नहीं बता रहा। पहले मैं रिस्पॉन्स देखूँगा इस सीरीज़ के अंदर क्या होगा, उसके बाद ही मैं सेकंड सीरीज़ के बारे में आगे प्रोसीड करूँगा। तो आज का जो मैं चैप्टर स्टार्ट करा रहा हूँ, वो मैं चैप्टर कराऊँगा 12। इस चैप्टर के अंदर मैंने देखा है मोस्टली बच्चों को कन्फ्यूज़न होता है। याद वो कर लेंगे बट उनको कन्फ्यूज़न ही क्लियर नहीं होता उनका। वो कन्फ्यूज़न में ही रह जाते हैं कि कौन सा फॉर्मूला किसका है। वो सिलेंडर के फॉर्मूले में कौन का फॉर्मूला यूज़ कर लेते हैं, कौन के में सिलेंडर कर लेते हैं। देखो आई नो कुछ बच्चे हैं जिनको फॉर्मूले सारे याद हो गए हैं और कुछ बच्चे हैं जिनको याद नहीं हुए हैं। मोस्टली जो वीक स्टूडेंट है उनको ही याद नहीं हो, कन्फ्यूज़न के चक्कर में रह जाते हैं। तो अभी जो मैं कराता हूँ, मैं आपको यही कराएंगे चैप्टर 12 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। तो सबसे पहले अगर मैं तुमको बताऊं, जो मोस्टली बच्चों को पता ही नहीं है कि जो तुम्हारा क्यूब है उसका जो रिलेशन बनता है तुम्हारा क्यूबॉइड से बनता है। फॉर्मूले हल्के हल्के इसके सेम होते हैं। सिलेंडर का कोन से बनता है, हेमिस्फीयर का हेमिस्फीयर से बनता है। ठीक है, स्फीयर और हेमिस्फीयर तुम्हें सब दिख भी रहा होगा कि हाँ भाई कैसे है कि स्फीयर तुम्हारा पूरा एक सर्कल एक बॉल है और हेमिस्फीयर तुम्हारी हाफ हो गया उसका। कोन क्यूब एंड क्यूबॉइड का भी तुम्हें दिख ही रहा होगा साफ साफ। ठीक है, तो सबसे पहले अब समझो कि जो तुम इसके अंदर फॉर्मूले पढ़ोगे वो कैसे कैसे पढ़ोगे। तो जो तुम्हारा यहाँ पे क्यूब आता है, सबसे पहले क्यूब, तो क्यूब जो है तुम्हारा एक 3D फिगर है। अब ये 3D फिगर एक्चुअली में है किसका? अब तुम 3D फिगर बोलो कि तुम्हें बहुत से बच्चों को 3D फिगर का नहीं पता होगा। तो जो 3D फिगर होती है ना, उसके अंदर तुम्हारी 3 डायमेंशंस आती हैं। लेंथ हो गई, ब्रेथ हो गई एंड हाइट हो गई। मैक्सिमम जगह पे वो सेम भी होती है। और 3D से पहले समझने से पहले 2D समझो। 2D फिगर क्या है? स्क्वायर है ना, तुम्हारा स्क्वायर एक 2D फिगर है जिसको तुम 3D में कन्वर्ट करते हो तो तुम्हारा क्या आता है? क्यूब। 2D फिगर को हम सिर्फ एक प्लेन पे ही ड्रॉ कर सकते हैं, कहीं और हम उसको शो नहीं कर सकते, तुम उसको हाथ में नहीं पकड़ सकते। बट जब 3D के अंदर उसके अंदर हम आ जाते हैं, क्यूब को तुम हाथ में ले सकते हो। क्यूब के एग्जाम्पल में तुमको बताऊँ तो डाइस जो होता है तुम्हारा, वो तुम्हारा एक क्यूब का एग्जाम्पल है। रूबिक्स क्यूब जो होता है वो भी तुम्हारा उसका एग्जाम्पल है। एंड मैनी मोर तुमने देखे होंगे अपने इन्वायरमेंट के अंदर क्यूब के एग्जाम्पल। तो हम इसके अंदर 3 फॉर्मूले पढ़ेंगे हर किसी के अंदर, CSA, TSA एंड वॉल्यूम। ठीक है, तो अब यहाँ पे आओ कि भाई तुम्हारा CSA क्या है, TSA क्या है एंड वॉल्यूम क्या है। वॉल्यूम पे बाद में आते हैं, पहले हम देखते हैं CSA एंड TSA। तो अब तुम कंफ्यूज बच्चे इसमें हो जाते हैं कि भैया हमें क्वेश्चन आया, क्वेश्चन मैम से बोला कि सरफेस एरिया बोला है, टोटल लें कि कर्व लें, इसके अंदर भी बच्चे कंफ्यूज होते हैं। तो जब भी तुम्हें सरफेस एरिया के बारे में बोला हो तो तुम एज्यूम करो कि क्या तुम कर रहे हो पेंट। क्या कर रहे हो? पेंट। अब पेंट कैसे? तुम अपने स्कूल के अंदर प्रोजेक्ट बनाते होगे, कुछ भी तुमने प्रोजेक्ट बनाया,
तो उस प्रोजेक्ट को डेकोरेट करने के लिए तुम इसे पेंट करते हो, है ना। अब तुम लेट करो कि तुमने एक क्यूब बनाया एग्जाम्पल अपने प्रोजेक्ट में। अब तुम्हें उस क्यूब पे पेंट करना है, तो तुम उस क्यूब पे कहाँ कहाँ पे पेंट करोगे। उसकी ये वाली वॉल दिख रही है तुमको, यहाँ पेंट करोगे। इसकी वाली वॉल दिख रही है, यहाँ पे पेंट करोगे। ये इसकी बैक वाली वॉल दिख रही है तुमको, यहाँ पे पेंट करोगे। साइड वाली वॉल दिख रही है, यहाँ पे भी करोगे। इसके रूफ पे भी करोगे, छत पे करोगे, और इसके फ्लोर पे भी करोगे। तो 6 साइड दिखी तुम्हें, है ना। एक साइड को कंसीडर करो ना, ये तुम्हारी एक साइड हो गई, ये तुम्हारी दूसरी साइड हो गई, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी। 4 दीवारें, ऊपर की छत, नीचे का फ्लोर। तो कितनी दीवारें हो गई, 6 दीवारें हो गई ना एक तरीके से। तो तुम 6 की 6 साइड पे पेंट करोगे ना। कहाँ पे पेंट करोगे, 6 साइड पे पेंट करोगे। तो अब जब तुमने 6 साइड पे पेंट किया है, तुमने क्या किया है, 6 साइड पे पेंट किया है ना। अब यहाँ पे लिखेंगे हम 6, क्योंकि हमने टोटल ले लिया, सारी साइड ले लिया हमने, कुछ साइड छोड़ी नहीं छोड़ी। तो 6 साइड तुम्हारी हुई। अब एक साइड को तुम देखोगे, क्यूब की एक साइड तुम्हारी क्या है, स्क्वायर ही तो है। अब स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर। तो 6 मल्टीप्लाई ए स्क्वायर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 6a स्क्वायर। तो टी ए से तुम्हारा क्या हो गया, 6a स्क्वायर हो गया। अब तुम आ जाओ सी एस ए पे। तो सी एस ए तुम्हें हमेशा याद रखना है, तुम्हें सी एस ए के अंदर अपनी छत को और अपनी जो फ्लोर होता है उसको तुम इग्नोर करते हो। तुम्हारे पास क्यूब था, क्यूब को तुम्हें कमरे को इमेजिन करो कि एक कमरा है मेरा बड़ा सा क्यूब की शेप में, मुझे उसकी दीवारों पे पेंट कर रहा है। तो सारी दीवारें तुम्हारी क्या है, उनकी लेंथ और ब्रेथ, सबकी हाइट जो भी साइड है सबकी बराबर है। तो 4 दीवारें है ना, और एक दीवार तुम्हारी क्या है, एक दीवार को तुम देखोगे तो तुम्हें स्क्वायर लगेगी। टोटल 4 दीवारें हैं, एक दीवार का एरिया क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर। तो क्या हो गया वो, 4a स्क्वायर। तो यहाँ पे तुम्हारा सी एस सी क्या आ जाएगा, 4a स्क्वायर, क्योंकि मुझे सिर्फ 4 दीवारें ही पेंट करनी है। टी एस सी क्या है, मुझे भाई छत भी पेंट करनी है और मुझे अपना फ्लोर भी पेंट करना है। तो क्या हो जाएगा मेरा 6a स्क्वायर। अब तुम आ जाओ वॉल्यूम पे। वॉल्यूम जो होता है तुम्हारी कैपेसिटी कहते हैं। एक तुमने क्यूब लिया, उस क्यूब के अंदर तुमने पानी डाल दिया। क्या डाल दिया, पानी डाल दिया, कोई भी वाटर। जब भी वॉल्यूम की बात करें तो तुम सोचो उसके अंदर मुझे क्या भरना है, पानी भरना है। क्या करना है, पानी उसके अंदर मुझे भरना है। अब मैं वॉल्यूम के अंदर पानी भरूंगा तो पूरा भर जाएगा ना मेरा। तो सिंपल होता है, जो भी तुम्हें दिखे उन सबको तुम्हें क्या करना, मल्टीप्लाई कर दो। कितनी साइड दिखती है, 3 साइड दिखती है तुम्हें क्यूब के अंदर, तो तीनों को क्या करो, मल्टीप्लाई कर दो। अब तुम बोलोगे भाई 3 कैसे, 3 का क्या हो जाएगा, ए क्यूब। ये तुम्हारी ब्रेथ होती है, ये तुम्हारी लेंथ होती है, और ये तुम्हारी क्या होती है, हाइट होती है। तो 3 साइड हो गई ना तुम्हारी, तीनों साइड बराबर है, इसलिए हम इसको ए लेते हैं, इसको भी ए लेते हैं, इसको भी ए लेते हैं। ये तुम्हारे क्यूब के फॉर्म लेते हैं। कुछ भी डाउट हो तो एक बार कमेंट सेक्शन में लिख देना, मैं तुमको बता दूंगा। अब आ जाओ क्यूबॉइड के। अब तुम बोलोगे क्यूबॉइड अब कैसे सेम होता है। देखो क्यूबॉइड का वॉल्यूम पहले सब समझो। ये तुम्हारी क्या होती है, लेंथ, ये क्या होती है, ब्रेथ, एंड ये क्या होती है, हाइट। इसका भी तुम्हें सी एस ए, टी एस ए, वॉल्यूम। एक चीज और मैं जो भूल गया, तुम्हें क्यूब के अंदर डायगोनल और देखना है। क्या होता है डायगोनल, होता कैसे है भाई, तुमने स्क्वायर का डायगोनल तो देखा होगा कि ये तुम्हारा स्क्वायर है, इसका तुमने डायगोनल ये देख लिया। तो इसका जो डायगोनल होता है वो एक्चुअली में थोड़ा अलग होता है। कैसे, ये देख रहे हो वाला पॉइंट, इस पॉइंट से लेके इसके जस्ट अपोजिट पॉइंट पे हमको एक लॉन्गेस्ट रॉड, क्या है लॉन्गेस्ट साइड जो हमारी बनेगी, एक कोने से उसके अपोजिट कोने पे जाने पे वो तुम्हारी क्या हो जाएगी, जो तुम्हारी लॉन्गेस्ट साइड बनेगी उसको हम क्या कहते हैं, डायगोनल। अब आ जाओ क्यूबॉइड पे। क्यूबॉइड का जो सी एस ए होता है, सी एस ए से पहले हम टी एस ए समझते हैं, क्योंकि टी एस ए थोड़ा इजी होता है और सी एस ए में बच्चे थोड़े कंफ्यूज होते हैं। तो देखो ये मेरी एक साइड है ना, पूरी वाली। तो इसका अगर मैं एरिया निकालूंगा, मेरे तो रेक्टेंगल है ना एक साइड, तो इसका एरिया कैसा आएगा, एच इंटू एल, एच इंटू एल। और इसके अपोजिट एक साइड होगी ना जिसकी हाइट और लेंथ दोनों बराबर होंगी। तो एक ही हो गई, एक ही वो हो गई, तो दोनों के लिए मैं क्या करूंगा, उसको 2 से मल्टीप्लाई प्लस। अब यहाँ वाली साइड पे आ जाओ, यहाँ पे मेरा क्या है, इसका एरिया निकालने के लिए बी और एच है, तो बी मल्टीप्लाई एच। सेम इसकी एक साइड यहाँ पे भी तो होगी, होगी ना, तो मल्टीप्लाई
2 प्लस, अब इसके ऊपर आ जाओ, यहाँ पे देखो, यहाँ के लिए क्या है भाई, ये बी था, यहाँ पे आएगा बी, ये भी तुम्हारा बी हो जाएगा, ये एल था, यहाँ पे आएगा ये भी तुम्हारा क्या हो जाएगा एल, तो बी इंटू एल, भाई नीचे भी तो सेम ही है, मल्टीप्लाई 2। अब तुम देखोगे 2 2 2 कॉमन दिख रहा है, 2 बाहर निकाल लो, अंदर क्या बचेगा एच एल प्लस बी एच प्लस बी एल, आ गया तुम्हारा टीएसए का फॉर्मूला। अब सीएसए की बात आ जाओ, सीएसए में तुम्हें इसकी रूफ को हटा देना है, क्या करना है, इसकी रूफ को तुम्हें हटा देना है, इसको हटा देना है। तो तुम्हारा क्या है, सिर्फ इसकी जो 4 वॉल्स है उसको ही लेना है। अब भाई देखो, ये वाली तुम्हारी क्या होगी एच, ये क्या हो गई एल, ये भाई तुम्हारी दीवारी तो है, तो एच मल्टीप्लाई एल, और सामने वाली भी हो जाएगी, तो क्या होगा मल्टीप्लाई 2 प्लस, अब यहाँ पे आओ, ये तुम्हारा क्या है एच और ये क्या है बी, अरे भाई ये क्या हो जा रहा है, तो क्या हो जाएगा तुम्हारा बी मल्टीप्लाई एच, अब इसके अपोजिट भी तो है ये वाली, है ना, मल्टीप्लाई 2, बस ऊपर नीचे का नहीं लेना है। तो अगर मैं इसका फॉर्मूला निकालूंगा तो क्या आएगा मेरा 2 कॉमन आ जाएगा, और क्या आ रहा है एच कॉमन आ रहा है, तो 2 ब्रैकेट में एल बचेगा प्लस बी बचेगा मल्टीप्लाई एच, बना तुम्हारा फॉर्मूला, यहाँ पे बन गया तुम्हारा यहाँ पे फॉर्मूला इसका, और यहाँ पे तुम्हारा इसका फॉर्मूला बन गया, समझ में आया। अब मैं तुम्हें क्या बताया था, वॉल्यूम के लिए क्या कहते हैं, जो भी दिखे सबको मल्टीप्लाई, तो एल दिख रहा है, बी दिख रहा है, एच दिख रहा है, खत्म। इसका भी जो डायगोनल होता है तुम्हें वही लेके चलना होता है जो तुमको मैंने क्यूब में बताया, एक कोने से लेके इसके अपोजिट वाले कोने में लॉन्गेस्ट रॉड, इजी होता है। वॉल्यूम के अंदर क्या कहता है एल बी एच था ना, सेम इसके अंदर एल स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। देखो डायगोनल का प्रूफ मत देखना, जैसे मैंने तुमको यहाँ पे फॉर्मूले बना के दिखाया ना सीएसए एंड टीएसए में, अगर डायगोनल का बनाने में जाओगे तो बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजन हो जाएगी, इसको मत बनाने सोचना कि इसका पता चल जाए। अब आ जाओ सिलेंडर में, देखो सिलेंडर के अंदर क्या होता है, तुम्हारा पाई इंट्रोड्यूस होता है, क्यों पाई इंट्रोड्यूस होता है, क्योंकि बिकॉज ऑफ दिस सर्कल, इस सर्कल के चक्कर में तुम्हारा इसके अंदर क्या आता है पाई आता है, क्या आता है पाई। अब भाई तुम्हें देखो सिलेंडर का भी तुम्हें क्या देखना है सीएसए देखना है, सिलेंडर के भी तुम्हें टीएसए देखना है, और सिलेंडर के क्या तुम्हें वॉल्यूम देखना है। याद रखना मैं तुमको क्या बोला कि सिलेंडर एंड कोन के अंदर तुम्हारा लिंक है। अब लिंक कैसे हो तुम बताऊंगा, तो यहाँ देखो, तो अब जब मैंने टीएसए की बात करी ना, सर्कल सिलेंडर के टीएसए की, तो एक सिलेंडर भाई तुमने देखा भी हो, सिलेंडर के लिए एग्जांपल तुमने ग्लास ले लो, कोई सा भी ग्लास जो एकदम स्ट्रेट ग्लास हो, तो उसकी दीवारें क्या होती है, तुम्हारी जो वॉल्स होती है उसकी एकदम सर्कल सर्कल है ना। अगर मैं टीएसए बोलूंगा तो मैं इसकी सर्कल की वाली वॉल्स भी, और उसके ऊपर का ये ढक्कन जो है इस पे ही पेंट करूंगा, और जो इसके नीचे का ये जो इसका रूफ है मतलब फ्लोर है इस पे भी पेंट करूंगा। तो ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया। तो सबसे पहले मुझे एक बात बताओ, ये सर्कल है ना, सबसे ऊपर वाला जो तुम्हें दिख रहा है, तो क्या हो गया पाई आर स्क्वायर, प्लस नीचे वाला भी सर्कल है पाई आर स्क्वायर प्लस, अब एक सीएसए का फॉर्मूला बताऊं मैं तुमको अगर पहले, तो सीएसए होता तुम्हारा 2 पाई आर एच, अभी मैं तुमको समझा दूंगा। तो हमें क्या करना होता है सीएसए प्लस जो तुम्हारे सर्कल दिख रहे हैं दोनों, इनको ऐड करना होता है। सीएसए तुम्हारा यहाँ पे लिख दो 2 पाई आर एच, तो क्या हो गया 2 पाई आर एच प्लस जो ऊपर का सर्कल था और नीचे का जो सर्कल था, उन दोनों को मैंने क्या कर दिया है ऐड कर दिया है। तो इन दोनों का अगर मैं ऐड करता हूँ क्या बनता है 2 पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर एच, बना हुआ है सिलेंडर का फॉर्मूला। यहाँ से तुम यहाँ से 2 पाई आर कॉमन ले सकते हो, 2 पाई आर आर प्लस एच, टीएसए का फॉर्मूला बन गया। अब सीएसए का फॉर्मूला कैसे बना, देखो दो साइड तुम्हें यहाँ पे है ही आर और एच, 2 पाई आर एच। तो अब 2 कहाँ से आया भाई, अब तुम बोलोगे 2 आया है क्योंकि यहाँ पे तुम्हारा जो सिलेंडर दो साइड से सर्कल के शेप में कर्व हो रहा है, एक ऊपर से और एक नीचे से, तो दो सर्कल के चक्कर में यहाँ पे तुम्हारा क्या आया है 2 आया है। अब मैं तुम्हें बताऊंगा कि यहाँ पे 2 आया है, और देखो सिलेंडर कोन के अंदर खाली एक ही सर्कल दिख रहा है तुम्हें, तो इस चक्कर में यहाँ पे 2 नहीं आएगा, सिर्फ पाई ही रहता है। ये तुम्हारा सीएसए हो गया, ये टीएसए हो गया। अब इसके जो वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है वो बहुत ही पाई आर स्क्वायर एच, बस
क्यों? क्योंकि भाई तुम्हारे यहाँ पे खाली आर ही है और एच ही है, इसकी हाइट तो तुम्हारी ये होती है। तो तुम एज्यूम कर रहा है कि तुम्हें थोड़ी बहुत डायमेंशंस पता है, ठीक है ना, क्योंकि मैं डायमेंशंस को थोड़ा एक्सप्लेन करने में टाइम ज़्यादा लग जाएगा फिर को। तो पाई आर स्क्वायर एच, वॉल्यूम की यूनिट होती है हमेशा तुम्हारी क्यूब के अंदर होती है, याद रखना। टी एच आर इन सब की क्या होती है, हमेशा स्क्वायर के अंदर होती है। ये वॉल्यूम क्यूब कैसे है और स्क्वायर कैसे है, इसका भी तुम्हें रीजन होता है, बट तुम छोड़ो भी मत, ज़्यादा डीप में जाने की तुम्हें जरूरत नहीं है। अब आते हैं हम कोण के सी एस ए पे एंड टी एस ए पे एंड वॉल्यूम पे। देखो कोण है, कोण के हम इस साइड को एल कहते हैं, स्लांट हाइट, क्योंकि हल्का सा टिल्टेड है, ठीक है। और ये तुम्हारा क्या हो गया, हाइट, ये क्या हो गया तुम्हारा आर। तो अब यहाँ देखो, यहाँ पे हमने क्या किया है, सिलेंडर के अंदर हमने हाइट ली है, हाइट जो हमारी स्ट्रेट है, बट यहाँ पे हम हाइट नहीं लेंगे। हम हाइट क्यों नहीं लेंगे भाई, तुम्हारी कैप है, बर्थडे कैप होती है ना तुम्हारी, जो बच्चों की होती है, कोन शेप में होती है। अगर मैं उस पर, तुमने देखा होगा जो भी तुम्हारा पेंट अगर तुम करोगे तो उसकी टिल्टेड साइड पे पेंट करोगे ना, क्या तुम स्ट्रेट साइड पे फेस, स्ट्रेट साइड तो होती नहीं है उसकी, जैसे सिलेंडर की तुम्हारी स्ट्रेट साइड है, ये जो साइड तुम्हारी एकदम स्ट्रेट है ना, तो यहाँ तुम पेंट कर रहे हो, बट यहाँ पे तुम्हारी स्ट्रेट साइड है नहीं है, ये तुम्हारी टिल्टेड साइड है। तो इसलिए तुम क्या कंसीडर करोगे इसके अंदर, एल कंसीडर करोगे, क्योंकि एल तुम्हारी एकदम स्लांट हाइट ही आती है। तो क्या हो गया, स्लांट हाइट, तो एल लोगे, मल्टीप्लाई रेडियस तो लोगे भाई, क्योंकि तुम्हारे नीचे का सर्कल है, मल्टीप्लाई रेडियस। अब मैं तुमको क्या बोला भाई, सर्कल जहां पे भी आ जाए वहां पे तुम्हारा पाई भी आता है, बस खत्म। पाई आर एल, यही तुम्हारा सी एस ए का फॉर्मूला है कोण का। अब टी एस ए में क्या होता है भाई, टी एस ए में तुम्हारा कुछ नहीं होता, जो तुमने सी एस ए लिखा है उसके अंदर प्लस कर दो जो तुम्हारे यहाँ पे सर्कल दिख रहा है। अब एक सर्कल है तो क्या ऐड करोगे, खाली पाई आर स्क्वायर, तो क्या हो गया, पाई आर कॉमन ले लो, एल प्लस आर, खत्म। दोनों में से कोई सा फॉर्मूला यूज कर सकते हो। वॉल्यूम, भाई एक बात हूँ तुमको मैं सही सही, लिंक कैसे आ रहा है, एक तुम लो अपना सिलेंडर, उस सिलेंडर के अंदर सेम हाइट में और सेम रेडियस का एक वो कोण लो, क्या सेम हाइट का और सेम रेडियस का एक तुमने क्या लिया, कोण लिया है। तो जो तुम्हारा कोण का वॉल्यूम होता है 1/3 होता है सिलेंडर के वॉल्यूम में। कैसे भाई, ये देखो ना, मैंने देखो तुम सिलेंडर के अंदर मैंने कोण बनाया है एक, जिसकी मेरी हाइट भी सेम है इसके कोण सिलेंडर के, और रेडियस भी सेम है दोनों का। तो कौन सा तुमको ज्यादा दिख रहा है, सिलेंडर ज्यादा दिख रहा है ना, वो कोण छोटा दिख रहा है। तो अगर कोण छोटा है तो देखो मैंने 3 से डिवाइड किया ना कोण को, यहाँ पे तुम्हारा फॉर्मूला होगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और यहाँ पे क्या है तुम्हारे सिलेंडर का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर एच, कोण का फॉर्मूला देखो पाई आर स्क्वायर एच 1/3। तो मैंने सिलेंडर के फॉर्मूले को जब 3 से डिवाइड कर दिया, मेरा क्या फॉर्मूला आया, कोण का, मतलब मेरा कोण का फॉर्मूला छोटा होगा। अगर मैं तुम्हारा 6 को मैं 3 से डिवाइड करूंगा तो वो तुम्हारा छोटा नहीं हो जाएगा, 2 नहीं हो जाएगा। तो सेम तुम्हारा यहाँ पे क्या है, कोण का जो वॉल्यूम है वो छोटा होता है, क्योंकि वो 3 से डिवाइड हो रहा है, याद रखना। इसलिए 3 से डिवाइड होगा क्या होगा, वॉल्यूम छोटा आ जाएगा। इसलिए तुम्हारा जो होता है वॉल्यूम में सेम होता है, बस खाली 3 का फर्क होता है। अब यहाँ पे आ जाओ स्पेयर में, देखो स्पेयर तुम्हारा पूरा ही एक सर्कल है, तो उसके अंदर पाई पाई तो आना ही आना है, उसके अंदर तुम बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं कर सकते, पाई नहीं आएगा। सी एस ए टी एस ए एंड वॉल्यूम। अब यहाँ देखो, अब भाई एक तुम्हारे पास बॉल है हाथ में, क्रिकेट बॉल ले लो, कुछ भी ले लो, एक सर्कल, तब पूरा एक स्पेयर की शेप है तुम्हारे हाथ में, कोई भी ऑब्जेक्ट है। अब मैं तुमसे से बोलूँ उस पर पेंट करो, तो तुम पेंट पूरे पे करोगे ना, क्या तुम उस पे एक साइड पे पेंट कर, एक साइड मतलब साइड तुम बता कैसे सकते हो, मुझे बताओ। तुम उस बॉल की साइड बता सकते हो कि नहीं भाई ये वाली मैंने एक साइड पे पेंट कर दी, भाई वो तो पूरा ही एक सर्कल है, उसकी तो कोई साइड ही नहीं है। तो भाई उसका सी एस और टी एस सेम होता है। मैं तुमको बोलूंगा पूरी वॉल पे पेंट करोगे, फिर बॉल पे पेंट करो, तुम पूरी पे ही करोगे, तुम ऑब्वियसली ये बात है, तुम ऑटोमेटिकली पूरी वॉल पे पेंट करोगे। तो उसका सी एस एंड टी एस सेम ही रहता है, 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर। वॉल्यूम तुम्हारा आ जाता है, देखो वॉल्यूम भी तुम्हारा टी एस से सेम ही है, 4 पाई आर लिखो, बस आर पे क्यूब लगा देना, क्योंकि क्यूब है तुम्हारा वॉल्यूम, वॉल्यूम के चक्कर में तुम क्या कर रहे हो, क्यूब लगा रहे हो। अब नीचे डाल दो 3, नीचे क्या डाल तुमने
3 डाल दिया। इस 3 से ही तुम्हारा ये थोड़ा वॉल्यूम का फॉर्मूला हल्का सा तुम्हारा अलग बन रहा है टीएस एंड सीएस से। अब तुम आ जाते हो हेमिस्फीयर पे। तो हेमिस्फीयर तुम्हारा क्या होता है भाई, एक बॉल है, उस बॉल को तुमने बीच में से कट कर दिया तो वो तुम्हारा क्या बन गया, हेमिस्फीयर। अब हेमिस्फीयर की बात आ जाती है भाई, देखो हल्का सा हो जाएगा। सीएसए है, मैं तुमको क्या बोला, यहाँ पे तुम स्फीयर पे पूरी पे पेंट करोगे ना, लेकिन जब भी तुम्हारा हेमिस्फीयर होगा उसमें क्या करोगे, हाफ पे पेंट करोगे। तो जो तुम्हारा स्पेयर का है सीएसए क्या था, 4πr²। तो स्पेयर तो तुम्हारा पूरा है, हेमिस्फीयर क्या है, हाफ। तो अगर मैं स्पेयर के 4πr के फॉर्मूले को अगर मैं हाफ करूंगा तो मेरा क्या बन जाएगा, 2πr²। तो मैंने स्पेयर के सीएसए को हाफ कर दिया, मेरा क्या आ गया, 2πr²। लेकिन यहाँ पे टीएसए को हाफ नहीं करेंगे, क्यों, देखो ना, अगर तुम्हारे हाथ में एक हाफ कट है स्पेयर, तो उसकी ये ऊपर वाला ये जो पार्ट है ये भी तो होगा। अगर मुझे पेंट करना होगा तो मैं इस पे भी तो पेंट करूंगा ना, और इस पे भी करूंगा। तुमने इसका निकालिए सीएसए क्या है तुम्हारा, 2πr²। तो टीएसए में तो ये आता ही आता है। अब ऊपर वाला जो तुम्हारा पार्ट देखा वो तुम्हें सर्कल दिखेगा, एक कटोरी है, कटोरी का तुम ऊपर वाला जो पार्ट देखो सर्कल ही तो होता है। तो क्या हो जाएगा, +πr²। तो टोटल क्या हो जाएगा, 3πr²। समझ में आया। अब वॉल्यूम भाई, अब देखो तुम्हारा स्फीयर का वॉल्यूम क्या था, 4/3πr³। अब मैंने स्फीयर को आधा कर दिया ना हेमिस्फीयर बनाने के लिए, तो मैं इसको भी तो आधा कर दूंगा, आधा करूंगा तो तुम्हारा 2 हो जाएगा, 2/3πr³। तो भाई कंफ्यूजन बिल्कुल मत करना, अगर तुम्हें स्पेयर का भी याद है 4/3πr³, इसका आधा कर दो, वॉल्यूम किसका आ जाएगा, हेमिस्फीयर का आ जाएगा। ठीक है ना। सेम तुम्हारा सीएसए भी है, सीएसए तुम्हारा 4πr² है स्पेयर का, उसका आधा कर दो 2πr², तुम्हारा सीएस हो जाएगा हेमिस्फीयर का भी। तो ये तुम्हारा मैंने जो ट्रिक्स बताई थी, ट्रिक्स क्या बताई थी मैंने, सिंपल तुमको समझाया है कि कैसे आया है, और कुछ तरीके में तुमको ऐसे बताया कि ताकि तुमको कंफ्यूजन कुछ भी ना हो। बाकी तुम्हें याद तो करने पड़ेंगे, कुछ ट्रिक्स जब आएंगे मैं तुमको वैसे बताऊंगा अलग चैप्टर्स में। यहाँ पे मैंने तुमको खाली अपने सारे फॉर्मूले जो भी हैं इस चैप्टर के सारे एक्सप्लेन किए हैं। तो इनको तुम इस पीडीएफ से देखना चाहते हो तो मैं इसकी पीडीएफ में भेज दूंगा, जब तुम्हें चाहिए होगी बता देना, कहाँ टेलीग्राम चैनल बनाना पड़ा तो मैं बता दूंगा, और वहाँ मैं इसको भेज दूंगा। बाकी तुम देख लेना, वीडियो से भी देख सकते हो। यार आज के लिए बस इतना ही, बाकी किस चैप्टर के तुमको चाहिए बता देना मुझे, मैं उस चैप्टर का तुम्हें बना के भेज दूंगा, वीडियो अपलोड कर दूंगा।